हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही स्टाइलिश वेस्टर्न टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछाना है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 38 इंच की यानी कि 38 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाएंगे। इसलिए शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है कमर की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी कमर की चौड़ाई का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी ऊपर से हमें एक और निशान लगाना है 20 इंच पर हिप की चौड़ाई के लिए। यहाँ से हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी हिप का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 12 इंच पर निशान लगाया है। हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी नीचे से भी हमें हिप की चौड़ाई का चौथा भाग ही लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से भी हम 12 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अभी सभी निशानों को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है और हिप की चौड़ाई पर और कमर की चौड़ाई पर हम एक निशान लगा लेंगे। अभी हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाएंगे। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी हम शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल की तरफ से हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर स्लोप के लिए। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये मेरे 2 पार्ट है। अभी हम पहले स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 22 इंच की यानी कि 22 इंच की रखी है। और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 8.5 इंच की रखी है। और कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से आपकी स्लीव की जो भी चौड़ाई हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 4 इंच की है तो उसमें मैंने 2 इंच ऐड किया है। तो टोटल मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है।
अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और इसे हमें डबल फोल्ड करके रखना है और ऊपर से हमें 24 इंच पर एक निशान लगाना है। ध्यान रहे शोल्डर से हमें 24 इंच पर एक निशान लगाना है। अभी इसे हम पूरा खोल देंगे। नीचे की तरफ से हमें इसमें एक शेप ड्रॉ करना है। तो जहाँ पर हमने 24 इंच पर निशान लगाया है उस निशान को हमें नीचे लंबाई तक तिरछा ड्रॉ कर लेना है और ध्यान रहे ये निशान हमें लेफ़्ट साइड में ही लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गले के ऊपर तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो तिरछी पट्टी को हमें सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और उसके बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इसी तरह से हम फ्रंट और बैक नेक में तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको मशीन पर बताती हूँ तिरछी पट्टी हमें कैसे अटैच करनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये तिरछी पट्टी कट की हुई है। अभी जहाँ पर हमारा राउंड वाला नेक है उसी के ऊपर हमें तिरछी पट्टी को रखना है और सीधी साइड से ही पट्टी को रखते हुए हमें खींचना नहीं है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। ध्यान रहे पट्टी को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है और हल्के हाथों से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद हम पट्टी को सिंगल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच तक पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड कर लेना है और सीधी साइड तक हमारी 1/4 इंच पट्टी बाहर की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह से हमें पूरे राउंड नेक के ऊपर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी ये जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हमें कट कर देना है। तो ध्यान रहे ये हमें बहुत ही सावधानी से करना है क्योंकि हमारा नीचे का कपड़ा नहीं कटना चाहिए। तो जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी पट्टी है उसे हमें एक और बार फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ, यानी कि उल्टी तरफ हमें पट्टी को एक और बार फोल्ड कर लेना है और इसके बिल्कुल किनारे पर हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम तिरछी पट्टी अटैच करते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो देखिए इस तरह से मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है और ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से नज़र आ रही है। इस तरह से हमें पूरे राउंड नेक के ऊपर पट्टी को अटैच कर देना है और इसी तरह से हम बैक नेक के ऊपर भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने बैक नेक पर भी पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी बैक का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके ऊपर स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को हमें उल्टा रखना है और सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच कर देना है। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो स्लीव को हमें सेंटर से ही अटैच करना है और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है और इसकी जो बॉर्डर है उसे भी मैंने फोल्ड कर लिया है और दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी जो हमने तिरछा कट किया है उसकी बॉर्डर को हमें अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी लेफ़्ट साइड पर हम इसमें एक निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से लेकर हमें 14 इंच पर एक निशान लगाना है। जहाँ तक हमारी कमर की चौड़ाई होती है वहाँ तक हमें एक निशान लगा लेना है शोल्डर से लेकर। देखिए इस तरह से मैंने 14 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमारी फिटिंग होती है वहाँ से हमें 6 इंच पर या फिर 7 इंच पर एक निशान लगाना है। तो मैंने 6 इंच पर निशान लगाया हुआ है।
और नीचे की तरफ से हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। ऊपर हमने 6 इंच पर निशान लगाया था, तो नीचे से हमें 7 या फिर 8 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन हमारी थोड़ी सी तिरछी रहेगी, तो इसी तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इसके लिए हमें एक पट्टी कट करनी है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच की रखी है और इस पट्टी की लंबाई हमें उतनी लेनी है जितनी हमने लाइन ड्रॉ की है, उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। अभी जो पट्टी की चारों साइड की बॉर्डर है उसे हमें अंदर की तरफ एक बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। चारों साइड की बॉर्डर को हमें सिंगल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने चारों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। ये निशान हमें बिल्कुल पट्टी के सेंटर में लगाना है और सेंटर में ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और जो हमने पट्टी के सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उस लाइन को जो हमारी नीचे वाली लाइन है उस लाइन के साथ मिलाना है। तो नीचे वाली लाइन और पट्टी की सेंटर वाली लाइन दोनों बराबर से मिलनी चाहिए। उसके बाद हमें तीनों साइड से इसमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ से हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमें 3 तरफ से ही इसमें सिलाई लगानी है। तो पहले हम इसमें पिन्स लगा लेते हैं ताकि ये पट्टी हमारी जगह से हिले नहीं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें पिन्स लगा ली है। अभी हमें तीनों साइड से इसमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ से हमें इसे खुला ही रखना है, उसमें से हमें डोरी को पास करना है। बाकी ऊपर की 3 तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने तीनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है और नीचे से मैंने इसे खुला रखा है। अभी जो हमने सेंटर में लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच छोड़ देना है। ये हमें ध्यान से बिल्कुल 1/2 इंच से लेकर 1 इंच तक हमें छोड़ देना है। इसमें से हमारी डोरी पास होनी चाहिए। तो अगर आप 1 इंच छोड़ना चाहते हैं तो 1 इंच भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो हमने निशान लगाया है उसके नीचे हमें सिलाई लगानी है, निशान के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। जो सेंटर में हमने लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक हमें इसमें सिलाई लगानी है, इसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए मैंने इसके सेंटर में सिलाई लगा दी है, जहाँ तक हमारा निशान था वहीं तक मैंने सिलाई लगाई है। नीचे से हम बाद में इसमें डोरी को पास करेंगे। तो नीचे से आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से इसमें खुला हुआ है, इसमें से हम डोरी को पास करेंगे। इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। इसमें से हम बाद में डोरी को पास करेंगे। उसके पहले जो पीछे वाला पार्ट है उसकी जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और साइड से हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है। तो हमने 2 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा था, तो हमें 2 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है दोनों ही साइड से। अगर आप थोड़ा लूज़ रखना चाहते हैं तो 1 इंच का गैप रखकर भी इसकी फिटिंग कर सकते हैं। तो एक साइड पे हमने तिरछा कट किया है, तो जहाँ तक हमने कट किया है वहीं तक हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद नीचे जितना भी फैब्रिक बचता है उसकी बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और साइड की जो बॉर्डर थी उसे भी मैंने फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है और दूसरी साइड से भी मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अभी जो हमने पट्टी अटैच की है उसमें से हमें डोरी को पास करना है। तो इसके लिए मैंने ये पतली डोरी बनाई हुई है, इसे हमें सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने केसी बनाई हुई है उसमें से पास कर देना है। तो बिल्कुल ध्यान से हमें इस डोरी को पास करना है। ऊपर से हमने सेंटर में जो सिलाई लगाई थी उसी के अंदर से हमें इस डोरी को पास करना है। तो बहुत ही ध्यान से हमें इस डोरी को पास कर लेना है। उसके बाद हम डोरी को खींच लेंगे, अच्छे से हमें इस डोरी को खींचना है।
उसके बाद जो डोरी के कोने हैं वहाँ पर हम फैब्रिक टेजल्स अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी टेजल्स अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हम इस डोरी को हल्के हल्के खींचेंगे तो साइड से हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी गैदर्स बन जाएंगी। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल इसकी गैदर्स बनती है डोरी को खींचने पर। इस तरह से हमें इसे हल्के हल्के खींचना है तो साइड में इसकी गैदर्स बनेंगी। उसके बाद हम इसे टाई अप कर देंगे। साइड में इसकी गैदर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आती है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर वेस्टर्न टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।